डियर स्टूडेंट्स, अगर सरकार का साथ हो तो छात्र भी दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं। एक माहौल बन गया है, एग्ज़ाम का संभावनाएं बन गई हैं, छात्र भी दिन रात जुट गए। तो इस टेम्परामेंट को बरकरार रखना है। एक दिन भी आप अगर मिस करेंगे तो दूसरे जुट गए हैं, लग गए। और यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आपको आना है तो फाइट में, रेस में रहना होगा। आगे बातें करेंगे। सबसे पहले आइए 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हम लोग डेली एपिसोड से पहले करते हैं। ये 10 क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। आज के इस 10 क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस आपके कल के टॉपिक से लिए गए, इसलिए कट ऑफ आज भी 7 होगा। मिनिमम 6 आपके स्कोर्स होने चाहिए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हेलीकॉप्टर मनी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बड़े स्तर पर नोट छापना और प्रसारित करना। जब मार्केट में मनी की, पैसे की, कैश की कमी हो जाती है तो सरकारें लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग करती हैं, यानी अत्यधिक मात्रा में नोट छापकर मार्केट में इसे सर्कुलेशन में बढ़ाती हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, हंटिंगटन रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन, ए मस्तिष्क। ये एक हेरिडेटरी डिजीज़ है जिसमें नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं और मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, उन रेखाओं को क्या कहते हैं जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां बिजली गिरती है, तड़ित जम जाता है, लाइटनिंग की घटनाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आइसोब्रोंट, यानी समान तड़ित झंझा वाली रेखाओं को मिलाने वाले लाइंस। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, किस ग्रीक शासक ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर महान का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जिसके दूत के रूप में मेगास्थनीज आया, जिसने इंडिका नाम की महत्वपूर्ण रचना की थी। हालांकि ये रचना आज तक किसी को प्राप्त नहीं है, ये अलग अलग उद्धरणों में ये मिलता है। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, वृत्तीय पथ पर यानी सर्कुलर पाथ पर घूमती हुई किसी वस्तु का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोणीय दूरी बाय टाइम, यानी एंगुलर डिस्टेंस बाय टी, थीटा बाय टी जिसे कहते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा बाय टी। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, एलिफेंट जलप्रपात, वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट, 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं जो आपको दिए गए थे 2 दिन के करंट अफेयर्स करने के लिए। 7वां क्वेश्चन, नाभिकीय परीक्षण के विरुद्ध दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 29 अगस्त को, जो हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इस दिन ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया गया। 8वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, तेलंगाना सरकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी मशीन में मानव मस्तिष्क का आ जाना। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन, सुनीता लकड़ा, नए वर्ष में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। ये किस खेल से संबंधित रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हॉकी। सुनीता लकड़ा हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी रही हैं। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय महिला जिन्होंने नेपाल और चाइना दोनों स्थानों से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, और 2019 के लिए इन्हें तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुनीता कुंडू। हरियाणा की सुनीता कुंडू ने दोनों ही ओर से, यानी चाइना और नेपाल दोनों ही तरफ से चढ़कर एवरेस्ट पर एक नया रिकॉर्ड बनाया। चलिए बातें हैं आज के टॉपिक्स पे। कल एक शानदार एपिसोड आया, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 12 13 ऐसे टॉपिक्स ले रहे हैं जो अत्यधिक लोकप्रिय हैं, एग्ज़ाम फ्रेंडली हैं। ये टॉपिक्स अगर आप 40 दिनों तक कर लेते हैं तो 400 ऐसे लोकप्रिय फेमस एग्ज़ाम फ्रेंडली टॉपिक्स आप करेंगे। एक नया स्टाइल, क्विक रिवीजन का,
जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट से उठाकर डेली करेंगे। और ये 400 टॉपिक्स एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड है कि आपके पास कितना टाइम है, कि आप बीपीएससी या एसआई पीटी के हैं और साथ में एसआई मेंस का ये क्विक रिवीजन भी करना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आप सबों के लिए अलग अलग एपिसोड्स आते रहेंगे। पीटी के लिए रेगुलरली अलग एपिसोड आएगा, बीपीएससी पीटी के लिए अलग से एपिसोड आएगा और मेंस का एसआई का अलग से एपिसोड आएगा। चलिए आज के टॉपिक्स की बात करते हैं, जो है एक नया एपिसोड और जिसमें 2 टॉपिक्स होंगे महत्वपूर्ण, एक केमिस्ट्री से और एक ज्योग्राफी से। साथ ही हम लोग एसपीडी के भी, जीके जीएस और साइंस से टॉपिक लेंगे और करंट अफेयर्स का भी एक सेशन होगा। पहला टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी से, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये है भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो जितनी भी भारत की प्रमुख नदियां हैं उनके डिटेल्स लेना है। ये नदियां किस प्रकार के रिवर सिस्टम्स बनाती हैं, कौन डेल्टा बना रहा है, कौन एस्चुअरी बना रहा है, कौन विसर्ग पर बना रहा है, मिएंडर जिसे कहते हैं। हिमालय की 12मासी नदियों को करना है, समझना है इनकी सहायक नदियों को और इनके पूरे कोर्स को, किन किन राज्यों से किस प्रकार बहती हैं, कौन बड़ी हैं, कौन सर्वाधिक जल लेकर आ रहा है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की यानी दक्षिण भारत की नदियों को भी समझना है। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा, इन सब के डिफरेंस, साथ ही एस्चुअरी और डेल्टा, जो दक्षिण भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो नदी करेंगे भारत का रिवर सिस्टम, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। टाइम दें, अच्छे से करें। आपको 24 घंटे के लिए ये टॉपिक्स मिल रहे हैं। मात्र 2 टॉपिक्स आपको सब्जेक्ट से दिया जा रहा है, तो होपफुली ये आप करेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग केमिस्ट्री से कर रहे हैं और ये टॉपिक है इस बार सॉल्यूशन। एसिड बेस सॉल्ट हम लोगों ने कर लिया, आम्ल भस्म क्षार। उसके बाद हम लोगों ने पीएच वैल्यू किया और अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन यानी विलयन। किसी भी घोल में किसी पदार्थ का घुला होना सॉल्यूशन का निर्माण करता है। अब इसमें एक घोलक होता है और एक घुल्य होता है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। जैसे नमक और चीनी का पानी में घुल जाना, साथ ही अल्कोहल का पानी में घुल जाना, या रक्त का शरीर में या पानी में या अल्कोहल में घुलना, तो ये सब आप सॉल्यूशन करेंगे। और समझना है कि सॉल्यूशन के अलग अलग प्रकार किस रूप में जाने जाते हैं, जैसे किसे एरोसोल कहते हैं, किसे फोम कहते हैं। और समझना है कि अलग अलग कण के आकार के आधार पर किस प्रकार हम इन्हें निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं या कोलाइड कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है, शेविंग क्रीम किस प्रकार का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन विलयन करेंगे। बहुत अच्छा क्रॉन में दिया हुआ है, लुसेंट में भी अच्छा इसमें कलेक्शन है, लेकिन क्रॉन में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया गया। एनीवे 2 टॉपिक्स आपको करना है, एक ज्योग्राफी से और दूसरा केमिस्ट्री से। उसके बाद हम लोग एसपीडी के, जीके जीएस यानी समान अध्ययन और साइंस वाले सेगमेंट से, बुक से कुछ पेजेस, कुछ टॉपिक्स हम लोग करते हैं। जीके जीएस यानी समान अध्ययन में आज हम लोग 17 और 18 2 पेजेस हम लोग करेंगे, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन है। इसके डिटेल्स लेना है, यानी भारत में कृषि और पशुपालन से संबंधित कौन सा नस्ल, कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर किस प्रकार की क्रांति हो रही है, किस फसल का उत्पादन कहाँ सर्वाधिक हो रहा है, ये सब डिटेल्स आपको कृषि और पशुपालन में मिलेगा। साथ ही हम लोग मॉडल सेट्स इसमें करते हैं, जो लगभग 450 वन लाइनर्स के रूप में। लास्ट में आप जाएंगे तो 450 ऐसे मॉडल सेट्स हैं, जिसमें आज हम लोग करेंगे 41 से लेकर 50 के बीच 10 सेट्स। 10 सेट्स, हर सेट में वन लाइनर्स हैं 12-14। तो 10 सेट्स करेंगे 41 से 50 के बीच। जीके जीएस में आज का सेगमेंट होगा। उसके बाद एसपीडी के साइंस से भी हम लोग कुछ पेजेस लेते हैं, कुछ टॉपिक्स करते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देंगे। यहाँ पर भी पेज नंबर 17 और 18 हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लगभग 94-95 पेजेस हैं। 2 पेजेस 17 और 18 करेंगे। RRBs के वन लाइनर्स हैं, रेलवे बोर्ड में आए हुए वन लाइनर्स हैं 2 पेजेस में। उसके बाद अंदर के पेज पे आप जाएंगे तो 107 नंबर पेज पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला है, कुछ एग्ज़ाम फ्रेंडली जो लगातार एग्जाम्स में देखते हैं। यहाँ पर केमिकल फार्मूला और उनका केमिकल नाम है, जैसे लाफिंग गैस है, वीपिंग गैस है, जिप्सम है, इप्सम है। ये सारी डिटेल्स आपको 107 नंबर पेज पे दिखाई देगा। यहीं पर एक और सेगमेंट है और ये है विटामिन्स का। अलग अलग डेफिशिएंट डिजीज़, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके बायोकेमिकल नेम्स हैं। तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी में आप नोट कर लें और केमिकल फार्मूला को रिवाइज करें, एग्जाम्स में आना ही आना है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, जिसमें एक बिल्कुल लेटेस्ट का डेट वाइज करते हैं और एक पीछे का जनवरी का हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग 30 अगस्त करेंगे, एक लेटेस्ट डेट, और एक पीछे का 6 जनवरी का। डेट वाइज करना है, कम से कम 7-8 एक डेट में आप करंट अफेयर्स निकालेंगे। और साथ ही 20 वन लाइनर्स आपको करना है, कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन करंट अफेयर्स 20
वन लाइनर्स आपको करने होंगे। करेंट अफेयर्स में 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका रिजल्ट निर्धारित करेंगे। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको 24 घंटे के लिए मिल रहे हैं। एक दिन भी मिस नहीं करना है और सारे टॉपिक्स को करना है। साथ ही जो लोग उधर मेंस वाले क्विक रिवीजन को करना चाहते हैं, टाइम है तो उधर भी आए, उसके भी कुछ टॉपिक्स कर लें, क्योंकि वहाँ पर 13-14 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और डेली होंगे। टेक केयर।